खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। जिस तरीके से नई दिल्ली में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई और कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक जो मरकजी वज़ीर सेहत रहे गुलाम नबी आज़ाद और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर रियासत के, वो आज कांग्रेस को खैराबाद कह गए, कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, मुस्ताफ़ी होने का आज सुबह सुबह ऐलान किया, जिसके बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक तरह तरह की क़यास रहियाँ और तरह तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर अपने अपने हिसाब से रद्दमल दिया है, अलग अलग पोलिटिकल रिएक्शंस मिले जुले सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ रुकन पार्लियामेंट श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सदर भी हैं पार्टी के, और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। किस तरीके से इस जनाब जल्दी कीजिए क्योंकि शाम की नमाज का वक्त आ गया है। जी, चंद एक मेरे सवालात हैं। किस तरीके से आप इस सारी बदलती सूरत हाल को देख रहे हैं? 1970-71 से जो सियासी सफर आजाद साहब का शुरू हुआ था, 26 अगस्त 2022 को आज खत्म हो चुका है। मुझे इसका बेहद अफसोस है, दिली अफसोस है। जब मैंने ये खबर सुनी कि आजाद साहब न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं बल्कि इसकी बेसिक मेंबरशिप से अलग हो रहे हैं, मुझे अफसोस हुआ। क्योंकि आजाद साहब सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, ये गांधी परिवार का एक हिस्सा थे। इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी के बाद इनके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, ये घर का एक रुकन था, ये सिर्फ पार्टी का मेंबर नहीं था। इससे मुझे अफसोस हुआ। मगर जब इनकी चिट्ठी पढ़ी तो उससे मुझे और भी अफसोस हुआ कि इनकी जो इज्जत थी उस इज्जत में कमी आई थी कि इनका फोन नहीं उठाते थे, इनसे बात नहीं करते थे, इनसे मशवरा नहीं करते थे। तो जरूर इनको लगा कि ये जमात की बात कर रहे हैं, ये मजबूती की बात कर रहे हैं, ये खानदान को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस खानदान के ऊपर कोई ऐसा आदमी शख्स जरूर बैठा हुआ है जो न सिर्फ उस खानदान को खत्म करना चाहता है बल्कि इस जमात को खत्म करना चाहता है। अच्छा डॉक्टर, उसे इनको ढूंढना चाहिए जी, उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कांग्रेस जिस अप्रोच के साथ चल रही है, आप कह रहे हैं कि मशवरा देने की बात होती है, खत लिखा जाता है आज़ाद साहब की तरफ से, उस पर कुछ लीडर्स इस तरीके से करते हैं, लेकिन जिस अप्रोच के साथ पार्टी चल रही है, आपको लगता है कि जिस महाज पर बीजेपी या उसकी बाकी इत्तेहादी जमातों के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई शुरू की है, इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस अप्रोच के साथ लीडर्स भी जा रहे हैं और लड़ाई भी चल रही है, ये कामयाब हो पाएगा? मिशन इस तरीके से चलेगा पार्टी का? मैं आपसे कहूँ ना, सबसे बड़ी मुसीबत तो यह आई कि कुछ छोटे छोटे जो नेता है वो घबरा गए जब वजीर आजम ने पार्लियामेंट में आंसू भी बहाए और इनकी तारीफ की आजाद साहब की, जब ये छोड़ रहे थे। मेरे ख्याल से उससे वो घबरा गए, मगर वो जरूरी था। मैं तो मुबारक करता हूं कि वजीर आजम ने एक ऐसे शख्स की तारीफ की जिसे सचमुच इस वतन के लिए काम किया है, इसकी मजबूती के लिए काम किया है, इसकी बेहतरी के लिए काम किया है, हिंदू मुसलमान ईसाई सबकी एकता के लिए काम किया है। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे खुशी होनी चाहिए थी। मगर वो छोटे छोटे नेता जो है ना, वो अपने अपने खेल खेलते रहते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो दूरी होने लगी है। मगर जो चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें 23 आदमियों का नाम है, वो इनको देखना चाहिए था, उसमें अमल करनी चाहिए थी, तब ये भावना नहीं पहुंचता, यहाँ तक हाथ नहीं होता। जी अच्छा फारूक साहब, ये जो अगर फ्यूचर में गुलाम नबी आज़ाद साहब 1-2 दिनों के अंदर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं या कयास रहियां, अगर कोई नई जमात बनती है जम्मू कश्मीर पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की नज़र में इसका क्या असर होगा? क्योंकि ऑलरेडी इतनी जमातें बनी हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरगर्म नजर आती हैं, यूटी में स्पेशली। जनाब मुबारक हो, और एक आ गई, कोई घबराने की बात नहीं। मैं इनसे कहूंगा रियासत की पार्टी ना बनाए बल्कि मुल्क की पार्टी बनाए, क्योंकि आज मुल्क को जरूरत है सेकुलर लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने वाले लोगों की, मोहब्बत पैदा करने लोगों की, और उसमें आजाद साहब बहुत काम कर सकते हैं। जी अच्छा, नई पार्टी का आपकी नजर में क्या मुस्तकबिल होगा अगर वो नेशनल से स्टेट पॉलिटिक्स पर? फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसा तिलिस्मी चिराग नहीं है जिससे मैं मशवरा करूंगा और आपको बताऊंगा। ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। ठीक है, एक आखिरी चीज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आजाद साहब नेशनल पॉलिटिक्स से यूटी की तरफ वापस आते हैं, स्टेट की तरफ,
और आपका जो 370 या 35A को लेकर आप हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, लगभग मिलती जुलती राय गुलाम नबी आजाद साहब की है, जो उनने ऐवान में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाई है। मुस्तकबिल में अगर वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, नई पार्टी बनती है, इस पर आगे मिलकर कोई काम नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस या फिर आजाद साहब एक साथ करते हुए नजर आएंगे एक पेज पर, अगर इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती है? वो वक्त बताएगा, मैं उस पर कह नहीं सकता। हम तो वेलकम करेंगे, मगर वो फैसला आजाद साहब का होगा, ये फारूक अब्दुल्ला का नहीं हो सकता। जी, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलाम फारूक अब्दुल्ला साहब, कीमती वक्त देने के लिए। कांग्रेस को शदीद झटका लगा है नई दिल्ली से, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस पर सियासत हो रही है, उसकी भी आहट एक सुनाई दे रही है। और गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद एक लंबी कतार कुछ लीडरान की, जो नई दिल्ली में उनके घर के बाहर भी दस्तक दे रही है, और यहाँ तक कि पार्टी की तरफ से इस पर बयान ये ज़रूर जारी किया गया कि उन्हें अफसोस का इजहार किया गया पार्टी की तरफ से। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन ब्रीफिंग के बावजूद भी कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। 1 दर्जन से ज़्यादा लीडरान, कुछ साबिक वज़रा, साबिक रुकन असेंबली, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ फैसलों से जो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद के पीछे पीछे चल रहे हैं उनके नक्शे कदम पर, और कांग्रेस को खैराबाद कह रहे हैं, इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ बात कर रहे थे। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।